ये सामने मस्जिद है, इस मस्जिद पे नमाज के लिए गए, इसको रोका कि आप बलोच हैं, डरने वाले हैं, आप इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए, गवाह है बैठा हुआ है, वरना यहाँ तंग करने के लिए कम से कम आके हमें तंग ना करें। और इस्लामाबाद में जो आपके साथ जो हुआ उस पे भी हम शर्मिंदा हैं। ये मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी की बात कर रहा हूँ। आपके इस्लामाबाद को एक तरह से मरकज मान के आए थे, यहाँ रोने आए थे, इनको कम से कम यहाँ रोने दिया जाता। खुदा की कसम, सुई में जहाँ से गैस निकलती है, पाइपलाइन गुजरते हैं ना, नीचे लोग लकड़ियाँ जलाते, सुई के इलाके में गैस नहीं है। देखिए, हमने अगर इस रियासत में रहना है तो हमें एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा। बेदस्तुफा हैं यहाँ जो आए हैं ना, सारे बेदस्तुफा, इनके हाथों में कुछ नहीं है। इनको दावत की जरूरत है, दावत की जरूरत तो इनको है जो हाथ यहाँ से सारे नंगे, पैर नंगे, देखिए हम लोग तो इनको देख नहीं सकते, हमें शर्म आती है ना। इस चीज़ का ये भी मैं हैरान हूँ कि लोगों को यहाँ इस चीज़ का भी पता नहीं है, हैरान होते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि हमारे पास 50 से 52 हज़ार लोग गायब हैं, यहाँ लोग चूक जाते हैं। एक खानदान का सरबराह जब गायब हो जाता है, हाँ, तो वो खानदान जो है वो तो जो उसके साथ होता है वो भी ज़हनी भी बीमार हो जाता है। हाँ। हम इतने बेबस क्यों हैं? बेसिकली हम आए थे पिछले हफ्ते भी आप लोगों से मिलने के लिए आए थे, और जब से आप लोगों की तहरीक शुरू हुई है तो उस वक़्त से हम मॉनिटर कर रहे हैं इसको, और हम सब की भी यही हमारी भी यही बात थी कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, और अगर मुझे अपने सूबे में लगता है कि मुझे यहाँ पे मेरी हक तलफी हो रही है तो मैं इस्लामाबाद की तरफ जा सकता हूँ पुरअमन तरीके से। फिर जिस तरीके से आप लोगों को रोका गया, जिस तरीके से आप लोगों के साथ मुज़ाहमत की गई, तो उससे हमें ये लगा कि ये बात ठीक नहीं है। फिर जब आप लोग इस्लामाबाद पहुँचे और इस्लामाबाद में जो आपके साथ जो हुआ उस पर भी हम शर्मिंदा हैं। बहैसियत है आपके भाई, आपके पाकिस्तानी भाई, हम आपसे शर्मिंदगी फ़ील कर रहे हैं कि हम एक ऐसी रियासत में रह रहे हैं जहाँ पे मैं रोने के लिए जाऊँ और मुझे या तो डंडों से मारा जाए, या मेरी बहन को उठाया जाए, या मेरे ऊपर सर्दी में ठंडा पानी डाल दिया जाए। होना तो ये चाहिए कि मेरी बात सुनी जाए। बेशक अगर मैं गलत भी हूँ तो आप मेरे साथ बैठें, अगर मुझ में गलती है तो आप मुझे कायल करें, अगर आप में गलती है तो आप अपनी गलती को सुधारें। देखिए, हमने अगर इस रियासत में रहना है तो हमें एक दूसरे को तस्लीम करना पड़ेगा, और वो हम तभी तस्लीम करेंगे जब हम ये सोचेंगे कि हमने हक बात करनी है। ठीक है ना? मैं तो ये बात डेफस से कर रहा हूँ कि जितना इस्लामाबाद में एक शहरी का हक है इस रियासत पे, उतना आपके जो बिल्कुल जो पस्त इलाका है वहाँ के रहने वाले शहरी का भी उतना ही हक है। अगर इस्लामाबाद से एक बंदा लापता होता है और उसके लिए सारा मीडिया चीखता है, तो बलूचिस्तान में हम क्यों खामोश हैं? हम और आप एक पेज पे हैं, आप समझ रहे हैं ना? ये मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ ना, ये मैं खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी की बात कर रहा हूँ, आपके साथ पठानों की बात कर रहा हूँ मैं आपके साथ। आप ये ना समझे कि आप यहाँ पे हैं और आप अकेले हैं। यकीन जाने लोगों के दिल आप लोगों के साथ हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि ये हमारा मुल्क है, इधर हम सब ने जीना मरना है। यहाँ पे हमारे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो हम यहाँ पे अमन से रहेंगे। आज अगर मेरे बेटे को कोई ले जाता है तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बिल्कुल इसी तरह है ना। आप लोग इस तकलीफ में, इस सर्दी में जो बैठे हैं, ये जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, तो ये तकलीफ है ना। ये जो तस्वीरें उठाई हुई हैं, ये क्या है? अगर ये जिंदा है तब भी पेश हों, अगर नहीं है तब भी पेश हों, अगर जुर्म है तब भी बताएं, अगर नहीं किया तब भी बताएं। बात तो यही है ना हम सबका। सर, जो गायब है ना, जी, ये बड़ा दर्द है। कभी कभी कहते हैं कि जी फलस्तीन में इसराइल ने मीज़ाइल गिरा दिया और इतने लोग मर गए ना। वहाँ जो मीज़ाइल गिरता है, अगर 100 भी मरते हैं ना, उनका दर्द हमसे कम है। उनको पता तो चल गया ना कि हमारे कौन मर गए। हमें तो 20-20 सालों से पता नहीं है कि लोग कहाँ पे हैं, मर गए हैं या जिंदा है ना, उनका भी हमें इल्म नहीं है। ये बात भी गुज़िश्ता कई दिनों से हम यहाँ कर रहे हैं कि ये जो लोग यहाँ आए थे ना, इस्लामाबाद को एक तरह से मरकज़ मान के आए थे, यहाँ रोने आए थे, इनको कम से कम यहाँ रोने दिया जाता। अब मैं हैरान हूँ, यहाँ 2-3 दिनों से बच्चे बात कर रहे हैं, कहता है वो जो गैस है ना हमारी बलूचिस्तान की सुई की, वो मरी तक पहुँची है। अब पता नहीं सच है या झूठ है, लेकिन लोग कहते हैं मरी तक गैस है। लेकिन खुदा की कसम, सुई में जहाँ से गैस निकलती है, पाइपलाइन गुजरते हैं ना, नीचे लोग लकड़ियाँ जलाते, सुई के इलाके में गैस नहीं है। यहाँ से गैस निकल रही है, वहाँ भी नहीं है।
कल एक साथी थे यहाँ के, वो कह रहे थे कि ये तो सारे पागल हैं, इनको बलूचिस्तान की तरक्की नज़र नहीं आती है, वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ पे क्या है। मेरा इलाका है मकरान तुर्बत से हूँ ना, जी जी खुदा की कसम ये पोर्ट इतने ज़माने से मैंने अंदर से देखा नहीं है, दूर से तो खैर मैंने देखा है, वो पीले रंग का शायद कोई बिल्डिंग है, दूर से नज़र आता है, लेकिन पोर्ट हम में से किसी ने उसने वहाँ देखा नहीं है कि अंदर से ये पोर्ट कैसा है, ग्वादर का पोर्ट। हाँ यहाँ के लोगों ने शायद वहाँ चक्कर लगाए हों, देखे हों पंजाब की साइड से, जी जी लेकिन किसी बलोच ने ये पोर्ट अंदर से देखा नहीं है। जी जी और फिर भी वो साफी आज़ाद बेचारे वो देते हैं बयान कि जी वो बलूचिस्तान की तरक्की इनको नज़र नहीं आती है। हमें ये तो नज़र यहीं पे आके पता चलता है कि बलूचिस्तान की गैस सुई तक वो मरी तक पहुंची है ना, हमारे पास नहीं है। हमें तो तरक्की ये नज़र आती है ना कि हमारे लोग यहाँ आते हैं बेचारे के पैरों में चंपल नहीं है, लेकिन बच्चों की तस्वीरें उठाए यहाँ। इम्तियाजी सलूक का मैं आपको ये बता दूँ, ये एक गवाह बैठे हुए हैं, जी जी फजल साहब इनका नाम है। अच्छा ये सामने मस्जिद है, इस मस्जिद पे नमाज के लिए गए, इसको रोका कि आप बलोच हैं, डरने वाले हैं, आप इस मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आए। गवाह है बैठा हुआ है, पूछने से मस्जिद में नमाज पढ़ने इसको नहीं दिया गया ना। क्या बलोच हैं जी? बलोच भी नहीं, हमको बलोची कहते हैं। अब बलोची हैं, अब यहाँ नमाज ना पढ़ें, बलोची चिड़ होती है ना हमें इस बात से, पर हम बलोच हैं, बलोची बलोची बार बार क्यों कहते हैं ना। तो ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ वो दर्द जो एक बार इंसान मर जाए ना, वो इतना वो नहीं है कि बंदे को पता चल गया कि मर गया, लेकिन 20-20 साल से जो गायब हैं जी पता नहीं है कि कहाँ है, वो दर्द बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये जो अभी आपके जो धरना यहाँ पे बैठा हुआ है, लोग भी आ रहे हैं और वो आपके साथ बैठ के बात भी कर रहे हैं, अच्छा, तो मुतमईन कोई बंदा इस तरह नहीं आया जो आपको मुतमईन कर सके या जो ये कह सके कि हाँ सारे इसके लिए कोई हल सर ढूंढते हैं? बेदस्तुपा हैं यहाँ जो आए हैं ना, सारे बेदस्तुपा, इनके हाथों में कुछ नहीं है। अभी एक खातून आई थी, वो मेकअप पूरा वो मेकअप का ट्रक कल्टी करके आए थे यहाँ पे, जैसे किसी शादी में आए हैं। सुरमे का भी ट्रक कल्टी हुआ था, उस पर यहाँ आ गया था, बस तस्वीर खींच के वापस चला गया। कोई शायद कोई जिम्मेदार थे, ये फारूक नाम की कोई खातून थी बलूचिस्तान से, तो कैमरे उस पर लगे हुए थे। लेकिन यहाँ इनके आने का कोई मकसद नहीं है ना। जी जी आते हैं कि जी बस हम बलूच की हैसियत से आए हैं, बलूचिस्तानी की हैसियत से आए हैं, लेकिन हाथ में तुम्हारे है क्या? कुछ है? हम तंग करने के लिए हम कहते हैं यहाँ ना, अगर हाथ में कुछ है तो ठीक है, हमारी आवाज़ पहुंचा सकते हैं तो ठीक है, जी जी। वरना यहाँ तंग करने के लिए कम से कम आके हमें तंग ना करें। इससे नफरतें बढ़ती है ना, बढ़ती हैं, नफरतें बढ़ती है। आपका जो आने वाली नस्ल है उसके दिल में क्या होगा? नफरत और बढ़ेगी ना। अब मुझे तो ये रियासत पता की नहीं था निशान ना को कि मार मेरे एक भाई को यहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इस मस्जिद में ये गवाह बैठा हुआ है, इसको यहाँ नहीं छोड़ा इस मस्जिद ये में। तो अल्लाह का घर है, इसमें ये सलूक तो मुझे पता नहीं था कि पहले ये भी यहाँ पे होता है। हमारे पास तो ये आते हैं ना बड़े बड़े पगड़ियों पे, उनके तबलीगी वहाँ पे तबलीग के लिए बलूचिस्तान, हम वहाँ उनको हाथों में बिठाते हैं, उनकी दावतें शावतें करते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। हालांकि दावत की जरूरत तो इनको है ना, हाँ, हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा होता है उनका पर्दे आप देखें, हाँ, इनको दावतों की जरूरत है। बिल्कुल। माशाल्लाह ऊपर सर से पाँव तक पर्दे पर्दे में है, बिल्कुल, बिल्कुल। इनको दावत की जरूरत है। दावत की जरूरत तो इनको है जो हाथ यहाँ से सारे नंगे पैर नंगे देखे, हम लोग तो इनको देख नहीं सकते, हमें शर्म आती है ना, बिल्कुल आज सर हम नीचे करते हैं। जी तबलीग की जरूरत इनको है, जी जी वहाँ हमें तबलीग की कोई जरूरत नहीं है, पैदाइशी। जी जी। अभी तक कितने जो एक्चुअल लापता अफराद हैं जो आपके पास जो डेटा मौजूद सर है? यहाँ इस चीज़ का ये भी मैं हैरान हूँ कि लोगों को यहाँ इस चीज़ का भी पता नहीं है। हैरान होते हैं जब मैं उनको बताता हूँ कि हमारे पास 50 से 52 हज़ार लोग गायब हैं। यहाँ लोग चौंक जाते हैं, अच्छा 50 से 52 हज़ार, लोग जो हाँ, हैं, जैसे ये आप लापता चौंक हैं। गए, जैसे आप अभी बिल्कुल, चौंक गए ना, बिल्कुल, बिल्कुल। सब ऐसे ही चौंक जाते हैं कि 50 से 52 हज़ार इनकी तादाद है। मतलब किसी को यहाँ पता नहीं है इस चीज़ का कि 50 से 52 हज़ार हमारे इनकी ज़हन में तादाद तो है। 5,000 और 3-4 10,000 और हाँ, 3-4 हज़ार वो बस, चीज़ डाली बस। जाती मीडिया की। जैसे तो आप चौंक गए ना, जी जी सब यहाँ के ऐसे ही चौंक जाते हैं जब उन्हें हम बताते हैं कि इतनी बड़ी तादाद है। बहुत बड़ी तादाद है सर, नहीं, ये बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा खानदान दुख है। खानदान इनको हो, अगर आप खानदान ज़रब जुड़े दें तो ये तो लाखों में लोग इफेक्टेड हैं। लाखों में लोग affected हैं। एक खानदान का सरबराह जब गायब हो जाता है हाँ, तो वो खानदान जो है वो तो जो उसके साथ होता है वो भी ज़हनी भी बीमार हो जाता है। ज़हनी बीमार हो जाता है, बिल्कुल हाँ, ज़हनी मैंने बीमार हो देखी हैं जो माएँ हाँ। जो आपके साथ आई हुई हैं, तो यकीन जाने हम भी दिल में रोते हैं कि हाँ। हम इतने बेबस क्यों हैं। जाता है। इतने बेबस हमारी हैं। माएँ वहाँ से आई हैं बिल्कुल और देखें स्टेट जो है ना इसकी मिसाल माँ की होती है। बिल्कुल माँ जो है वो अपने रियासत के बच्चों को जो है ना वो लेके चलती है, बिल्कुल साथ बात होती है, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपका लाएमल क्या है? आपका जो लाएमल है वो क्या है? आगे मतलब का कोशिश करेंगे कि कल जो हमारे
7 दिन है वो पूरे होने वाले हैं। अच्छा, हाँ, ये आपने फिर उसके गवर्नमेंट बाद को हम- डेडलाइन दी है? जी हाँ, 7 दिन का हमने दिया था। कल ही कोई फाइनल डिसीजन लेंगे कि कल हमें क्या करना है। ठीक कल है। के बाद इंशाल्लाह कल ही हम लाए अमल। अच्छा, जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं ये तो जी। बहुत ज्यादा लोग हैं, कुछ लोग तो वहाँ पे भी रह बहुत गए हैं, नहीं वो आ सकते। ये तो बिल्कुल बहुत कम यहाँ हाँ, आए हैं, हाँ। कुछ ही घरों के आए हैं ना। जी जी 1% भी नहीं है जो यहाँ पे आए हैं। जी जी लापता अपराध के जो फैमिलीज हैं, ये 1% भी हम लोग इस वक्त जो ये तादाद है 1% भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। बहुत बड़ी तादाद है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, जी, ये जी, बहुत जी। बड़ी तादाद है। जी जी ठीक है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही होगी कि हम आप लोगों के साथ शाना बशाना खड़े रहें, और मैंने जिस तरह आपको पहले बताया वो मैं आपके साथ हल्फियन कह रहा हूँ इंशाल्लाह कि आपके दिलों में जो तकलीफ है वो हम महसूस कर रहे हैं, बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए आपके भाई, बीइंग ए पुख्तून। हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस मुल्क में रहें, और जब एक मुल्क में कानून और आइन मौजूद है बिल्कुल तो फिर लापता क्यों किया जाता क्यों है? किया जाता ये हमारा भी सवाल है कि अगर आइन और कानून ना होता तो फिर कह सकते हैं कि बस वो जंगल का कानून है, हमने उठा लिया। बिल्कुल जब अदालतें हैं, जब इदारे हैं, तो फिर ये किस लिए हैं? ये हमारा भी सवाल है आपकी तरह। अदालतों में लोग लाए गए। ये जो बालाज का वाकया हुआ था, इसको जी। अदालत में पेश किया, फिर 10 रोजा रिमांड पे अपने साथ ले गए थे। अगले दिन उसकी लाश फेंकी ना। अच्छा, रिमांड ये पे उनके साथ था ये बालाज। अच्छा इससे पहले भी जो केस हुआ था वो शायद 2008-9 में जो शहीद गुलाम मोहम्मद और उनके साथियों का हुआ था, जी जी वो जमानत पे रहा थे और वो बाकायदा पेशियां लगा रहे थे। शहीद गुलाम मोहम्मद और उसके साथी शहीद शेर मोहम्मद, शहीद लाला मुनीर, अच्छा वो पेशियां लगा रहे थे अदालत में। अच्छा और उस वक्त वो वकील के दफ्तर में बैठे हुए थे जब उनको उठाया गया, वहाँ से आर्मी वालों ने उठाया। अच्छा वो वकील के दफ्तर में बैठे हुए थे, वहाँ से उनको घसीट के ये ले गए, ठीक। फिर उनको मार के हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी लाशें वहाँ पहाड़ों में उन्होंने फेंकी थी। एक चरवाहे को फिर वो नजर आए थे। अच्छा तीनों लीडरशिप थी BNM की ठीक जिनको मारा था वहाँ ठीक है। पे। अच्छा, बलोचिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े सरदार हैं, वो भी आप लोगों के साथ हैं? मतलब इस असल में सरदारों की उनका एक हिस्सा तो है सरकार के हाथ में है, जिस तरह वो उन्हें काम ले उनसे, वो उनसे काम ले सकता है। कुछ बेचारे बेबस अपने जगहों में बैठे हुए हैं, उनका इतना ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है। हाँ, वैसे हमारे पास यहाँ लोग आते हैं अक्सर, ये कबायली सिस्टम पे तनकीदें करते हैं। ये वो कबायली सिस्टम वैसे इतना बुरा सिस्टम नहीं है, ये पाकिस्तान का जो थानेदारी सिस्टम है ना, इससे तो अच्छा इससे है। तुम्हें कबायली सिस्टम अमन भी अच्छा आता है और फैसले भी जल्दी होते हैं। जो यहाँ के फैसले कोर्ट के मैं देखता हूँ ना, बिल्कुल ऐसे उनसे ही तो है। कई गुना ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो अलग बात है कि सरदारों में कुछ अच्छे कुछ बुरे बुरे हर हो जगह जाते होते हैं। हैं। हाँ हाँ, वो है। नवाब बुगटी भी सरदार थे, खैर बशमरी साहब तो खैर बड़ी शेर थे। जी जी सरदार अताउल्लाह खान महंगल सरदार थे। जी जी थे सब। ठीक है। हमारी कोशिश यही है कि हम खाना बचाना आपके साथ रहें और आपकी आवाज़ बने। अगर कुछ कर नहीं सके तो कम से कम आपकी आवाज़ हम बनना चाहते हैं। ये आपका हक है हम पे, बल्कि ये जो भाई हैं, जो माएँ हैं, ये इन सब का हम पे हक है। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह हम आपसे भी ये कहेंगे कि हम बातों की तरफ जाएं ताकि मसले का कोई हल निकल जाए। अगर कोई आता है और वो कहता है कि बात करते हैं तो करनी चाहिए, बातों से ही मसाइल हल होते हैं। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी हम मदद करेंगे। अल्लाह सलामत रखे थैंक सर, यू सो अल्लाह मच। सलामत रखे अपना सर। ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू।